कभी कभी तुम्हें भी लगता होगा ना कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सामने से सीधी निकलती जा रही है। तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम्हारा कुछ मन होता है नया स्टार्ट करने का, तो फिर क्या होता है, हमारे इंडियन यूथ का अपॉर्चुनिटी के प्रति वो एक डेफिनेशन ही गलत समझ कर का है। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है, कभी कभी तुम अपनी आप की सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर करते हो और फिर बोलते हो यार उसके लिए सब इजी था। कभी कभी तुम्हें भी लगता होगा ना कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सामने से सीधी निकलती जा रही है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई अपना बिजनेस बिल्ड करने में लगा हुआ है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपनी न्यू स्किल सीख रहा है, फिर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ स्क्रॉलिंग। और फिर लास्ट में जाके बोलते हो यार मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी बची है। पर सच क्या है, सबको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती है। और किसको दिखाई देती है? सिर्फ उसी को जो अपनी मेहनत या फिर कुछ ना कुछ काम करते रहता है। सिर्फ उसको नहीं जो भगवान के सामने अपना दुआ मांगता है, फिर अपना हाथ जोड़ के बोलता है यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? डिसिप्लिन, हिम्मत, और उससे भी ज्यादा चाहिए होता है अटेंशन, काम के प्रति। ना कि सिर्फ आप 1 या 2 घंटा काम करके सोच सकते हो कि यार मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो जरूर आएगी, वो कभी नहीं आने वाले ऐसे। आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका अटेंशन हर जगह है। इंस्टाग्राम पे कोई भी ट्रेंड आ जाए उनका अटेंशन सारा उस जगह भरा पड़ा है, सिर्फ अपने सिवा। अपॉर्चुनिटी सबके सामने होती है पर उसे पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और इन्हीं सब चैप्टर्स को मैं आगे समझाने वाला डीपली। हमारे इंडियन यूथ का अपॉर्चुनिटी के प्रति वो एक डेफिनेशन ही गलत समझ कर का है। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है पैसा कमा रहा हो, कोई गाइड कर रहा हो, कोई इजी शॉर्टकट मिल जाए सक्सेस के लिए, और बस कोई ना कोई हमें मिल जाए कुछ सिखाने के लिए। बट अपॉर्चुनिटी की रियल डेफिनेशन होती है जहाँ तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा हो बट तुम्हें वहाँ पर कुछ स्किल सीखने को मिल रही है, जहाँ तुम्हें कंफर्ट नहीं मिल रहा हो बट तुम्हें वहाँ पर ग्रोथ मिल रही है किसी तरह। पर हम क्या करते हैं, अगर कुछ फ्री सीखने को मिलता है तो हम बोलते हैं यार अभी मूड नहीं है, बात नहीं करते। और अगर कुछ थोड़ा सा मुश्किल सीखने को मिल जाए तो हम बोलते हैं कि यार टाल देते, बाद में करेंगे। और अगर किसी चीज़ में टाइम लगता हो तो हम क्या बोलते हैं, इसका कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। हम लोग अपॉर्चुनिटी की जगह पर कंफर्ट चूज करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती क्यों नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम्हारा कुछ मन होता है नया स्टार्ट करने का, तो फिर क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, रील खुल जाती है, फिर दोस्त बुला लेता है और फिर बस माइंड बोल देता है कल से करेंगे इस काम को। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अच्छी तरीके से पता है कि अपॉर्चुनिटी की जगह पर उसे अनकंफर्टेबल होगा और रील्स या फिर दोस्तों के बुलाने पर उसे कंफर्ट महसूस होगा, इसीलिए वो उस चीज को टाल देता। बट रिमेंबर, तुम्हें अपॉर्चुनिटी आगे खींचेगी और ये जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन, ये तुम्हें वहीं पर रोक के रखेगा। आज के यूथ के पास सब कुछ है, इंटरनेट है, फ्री कोर्सेस है, सीखने के लिए अनेक बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल जाता है, यूट्यूब है, सब कुछ तो एक्सेस है। बट हम लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि लेक ऑफ डायरेक्शन, लेक ऑफ फोकस और लेक ऑफ क्लैरिटी कि हमें करना क्या है, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं बनता। फिर तुम लोग सोचते हो कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट द ट्रूथ इज अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने 24 घंटे रहती है बट तुम्हें उसे फिर भी नहीं देख पाते हो। कभी कभी तुम अपनी आप की सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर करते हो और फिर बोलते हो यार उसके लिए सब इजी था। इट्स ऑल लक यार। कंपैरिजन इज अ साइलेंट किलर। कोई बंदा अगर शॉर्ट फिल्म बनाता है तो तुम उसे बोलते हो उसके पास तो DSLR था। और अगर कोई बंदा फिटनेस फ्रीक हो तो तुम बोलते हो यार उसको तो टाइम मिलता हो जिम जाने का, या फिर उसे जिम मेंबरशिप फ्री में मिल गई होगी। और अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है कुछ भी तो तुम बोलते हो कि यार उसके पेरेंट्स तो उसको सपोर्टिव थे। बट तुम्हें भी पता है अच्छी तरीके से कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जहाँ पर तुम्हें लगा हो कि हाँ नाउ इट्स माई टर्न, बट तुम क्या करते हो, उसे इग्नोर कर देते हो। ये तुम्हें खुद को पता है आया था वो एक ऐसा मोमेंट जरूर। बट फिर होता क्या है, तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा कंपैरिजन में उलझा होता है कि यार अपॉर्चुनिटी को भी तुम कंपेयर करने लगते हो कि ये अपॉर्चुनिटी अभी छोटी है और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हें अभी भी। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, कंपैरिजन तुम्हें अपॉर्चुनिटी से डिस्ट्रैक्ट करता है। कंपैरिजन तुम्हारी स्पीड को 0 कर देता है और जब तुम्हारी स्पीड 0 हो जाती है तब अपॉर्चुनिटी भले तुम्हारे अराउंड 24 घंटे घूमते रहे पर तुम उसे देख ही नहीं पाते हो। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलने वाला या फिर कोई हेवी एडवाइस नहीं देने वाला। द सिंपल थिंग इज खुद के साथ आधा घंटा दिन में बैठो और सिर्फ सोचो और खुद से पूछो कि मुझे कौन सी चीज में मास्टर बनना है। अगर जवाब नहीं भी आता है तो फिर से पूछो, बट कभी ना कभी तुम्हें जवाब मिलेगा ही। फिर एक स्किल चूज करो, कोई सी भी स्किल हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, फिटनेस, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज को पकड़ के रखो और उस पर काम करो।
क्योंकि जब तुम एक चीज में स्ट्रांग होने लग जाओगे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे दिखने लगी किसी न किसी चीज में, और फिर वहीं से अपॉर्चुनिटी आती है। डेली एक छोटा सा काम करके देखो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 1 घंटा हो, कुछ भी काम करो बट विथ फोकस उस टाइम लिमिट के साथ करके देखो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और कंजप्शन की जगह क्रिएट करके देखो, जहाँ तुम 500,000 रील देख रहे हो उसकी जगह पर एक वीडियो अपने खुद के लिए बनाओ और खुद को एक्सप्लोर करो, क्या पता तुम्हें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। द बेस्ट थिंग इज रिसेट योर सर्कल। अगर तुम्हारे आसपास के लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं तो तुम भी उनके साथ देख देख कर ट्राई करते रहोगे, और अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं किसी न चीज को लेकर तो तुम भी बस उस चीज को लेकर कंप्लेन करते रहोगे, नथिंग एल्स। क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। द ट्रूथ इज अपॉर्चुनिटी बार बार आती है, बट द थिंग इज आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। अगर आप रेडी हो तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं हो तो वापस सीधी चली जाएगी। और अपॉर्चुनिटी तुम्हें कभी सामने से मिलती नहीं है, वो कभी न कभी रिजेक्शन, इग्नोर, हार्ट ब्रेक या फिर किसी बोरिंग से दिन में छुपी हो सकती है, बट इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट इट। शायद तुम्हारी लाइफ में अभी भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छुपी हो जो तुम्हें खुद को नहीं पता है, बट वो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है। बस तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं अभी जिस लाइफ को जी रहा हूँ क्या मैं इसे डिजर्व करता हूँ या फिर इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। अगर द आंसर इज ज्यादा, तो एक चीज याद रखना, अपॉर्चुनिटी ढूंढने से नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी खुद को बनानी पड़ती है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वो अपनी अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी, और वो क्या है, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, ये तुम डिसाइड करो तुम। और अगर इस पूरी वीडियो को समझ लिया, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू एड हो गई हो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रूटीन के अंदर, सो आई गारंटी यू कहीं ना कभी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी तुम्हें जरूर मिलेगी। राइट आउट एंड शुक्रिया।